हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग भारद्वाज और मैं हाजिर हूँ आपके चैनल पर एक विद्या कैलाश गुरुकुल। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक जो जीवन पर आधारित है एक छोटा सा पेशकश लेके उनकी स्टोरीज लेके जो उनके जन्म से लेके अभी तक चीजें उन्होंने की थोड़ा बहुत हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए जानते हैं आगे इनके बारे में थोड़ा सा। इन्हें जो इनका पूरा नाम पंडित मदन मोहन मालवीय है। इन्हें जो है महामना के नाम से भी जाना जाता था। एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इससे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और प्रयागराज में इनका जन्म होता है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जन्म होता है। कब होता है? 25 दिसंबर, आज ही के दिन। क्यों? क्योंकि आज ही हम इन्हें याद भी कर रहे हैं। 25 दिसंबर 1861 में कब होता है? 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। जन्म मैंने आपको बता दिया 25 दिसंबर 1861 इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में होता है। मृत्यु इनका जो जीवन लीला है कब समाप्त होती है? 15 नवंबर 1946। देखिए, किसी भी पर्सन की जीवन लीला समाप्त हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी समाप्त नहीं हो सकती। जैसे हम किसी विचारधारा वाले व्यक्ति को जो है एक विचारधारा वाला व्यक्ति जो है उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, बट जो उसके विचार हैं, जो उसकी विचारधारा है, वो कभी समाप्त नहीं होती। तो इसी तरह से हम जब अपने इतिहास में लोगों को पढ़ते हैं तो हम उन्हें पर्सनल की जगह, एक पर्सन की जगह एक पर्सनैलिटी की तरह हम उन्हें पढ़ते हैं। यदि हम व्यवसाय की बात करें तो सामाजिक सुधारक थे ये, जिन्होंने बहुत सारे काम किए। शिक्षक थे, पत्रकार, राष्ट्रीय नेता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक में थे ये। तो इन्होंने बीएचयू की जो स्थापना थी वो ये था कि जब हम अंग्रेजों के सामने लड़ रहे थे तो हम जो है इंग्लिश भी पढ़ना था हमें, बट साथ ही साथ हमें जो अपने कल्चर को भी बचाना था। तो इसी चीज को देखते हुए, ताकि हम मॉडर्न के साथ साथ अपनी जो धरोहर है उनको भी पढ़ सकें, तो इसी चीज को देखते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ये जो है फाउंडर बनते हैं, इसकी खोज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएनसी की अगर हम बात करें आज की डेट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसे जो है 4 बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं। कितनी बार रहे? 4 बार प्रेसिडेंट रहे थे। उनकी डेट हम आगे देखते हैं कब कब रहे हैं। चलिए, प्रारंभिक जीवन की बात करें तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। हिंदू परंपराओं में गहरे रच बस रहे थे। इनके पिता जो है वेदों का पाठ करते थे, प्लस जो है भगवत गीता पढ़ते थे, तो वो इन्हें भी बोलते थे कि आप पढ़ो, ये सब चीजें देखो। तो उन्हीं चीजों को देखते देखते इनके अंदर जो है चीजें व्याप्त होने लगी। अच्छा, इनका जो सरनेम है, ऐसा बोला जाता है कि चतुर्वेदी है। ये चतुर्वेदी एक सरनेम मैंने कहीं पे देखा था कि ये जो है चतुर्वेदी सरनेम इनका था। मुहित सेंट्रल कॉलेज जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है में शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन किया। कानून का अध्ययन करने के पीछे भी एक जो है स्टोरी है इनकी। ये जो है ऐसा था कि एक बार जो है जब हमारे जो है आईएनसी का एक सेशन चल रहा था, तो उसमें जो है इन्होंने जो है स्पीच दी। बहुत यंग एज में थे उस समय, स्पीच दी उन्होंने। और स्पीच देते देते वहां पे जो है एक बहुत बोल सकते हो प्रतिष्ठित राइटर आया हुआ था, जिन्होंने इन्हें जो है अपने यहाँ पे को एडिटर रखा। एडिटर बनने के बाद जब इन्होंने उनसे एक शर्त रखी थी, आप जो है एक दिन भी यदि मदिरा पान करेंगे तो उसी दिन मैं आपकी कंपनी को छोड़ दूंगा। समझे? अब 2 ढाई साल इन्होंने जो है अच्छे से वहां पे काम किया, सारी चीजें देखते थे, तो एक दिन जो है इन्होंने उन्हें देख लिया मदिरा पान करते हुए। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए उस दिन इन्होंने बोला कि हम जो है आपकी चीजों को छोड़ रहे हैं, आपकी कंपनी को छोड़ रहे हैं। तो जो वो कंपनी के जो राइटर थे, जो मालिक थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा रुकने के लिए, बट मेरी एक बात माननी होगी कि आपको जो है लॉ पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने आपकी स्पीच सुनी थी और आपके अंदर वो जुनून है कि आप लॉ पढ़ेंगे तो आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी चक्कर में ये जो है लॉ पढ़ते हैं, सारी चीजें होती है, एलएलबी करते हैं और वकील बनते हैं, समाज सुधारक बनते हैं। ये जो है इन्होंने जो अनटचेबल्स था, अनटचेबल्स लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा काम इन्होंने किया है, सारी चीजें करी हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बीएचयू के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। आज भी हम जानते हैं 1916 में इन्होंने जो है स्थापना की उसकी। इनका उद्देश्य एक ही था कि राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करना है, भारतीय संस्कृति, भारत और मूल्यों की, ये सारी चीजें। इनका कोटेशन था उस समय, मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ जो भारतीय युवाओं को अतीत और वर्तमान दोनों का ज्ञान प्रदान करे। जैसे
अब हम जो है इतने बड़े तो नहीं है अभी भी इनके सामने खड़े हो पाए। जैसे हमारे गुरुकुल की बात करते हैं, तो हम क्या है, हम 2 चीज़ों को लेके चल रहे हैं, मॉडर्निटी प्लस जो संस्कार है। हम जो है यदि मॉडर्निटी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन आगे पढ़ा रहे हैं, तो हम जो है चीज़ों को आपको इस तरह से समझाते हैं कि जैसे पहले के टीचर आपको चीज़ें समझाते थे। यही चीज़ें हमारे ऑफलाइन बैचेज़ में भी होता है कि यदि आप हमारे पास आते हैं पढ़ने, ऑफलाइन बैचेज़ जो हमारे चलते हैं टीचर उसमें पढ़ाते हैं, वो इसी तरह से पढ़ाते हैं जो गुरु और शिष्य की परंपरा होती है। उन्हीं चीज़ों को हम उसमें फॉलो कर रहे हैं। चलिए, बात करें आगे कांग्रेस में मुख्य भूमिका निभाई इन्होंने, 4 बार सदस्य रहे, मैंने अभी आपको बताया था। जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया था अपना गांधी जी को, ठीक है? उसके बाद ये तो है ही, देखो मैंने तुम्हें बता ही दिया। एक बात और बताता हूँ, 1918 से लेके 1938 इसके आसपास से ही 1918 या 19 से ले लो, ये जो है वाइस चांसलर भी रहे थे। ठीक है, वाइस चांसलर भी रही किससे, बीएचयू से। ये जो है 1924 से लेके 1946 तक ये क्या रहे, चेयरमैन रहे किससे, चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, चेयरमैन रहे हिंदुस्तान टाइम्स से, ये सारी चीजें इन्होंने देखी। अब बात करें सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया, तो अछूत जो उन्मूलन यानी कि अनटचेबल्स थे उन सब लोगों के लिए काम किया इन्होंने, ये सारी चीजें। अब ये जो है पत्रकारिता के माध्यम से प्रभाव क्या डाला इन्होंने, हिंदुस्तान नाम का जो है हिंदी भाषा दैनिक समाचार की स्थापना की। जो हिंदुस्तान जो है चीजें निकाला करता था ताकि शैक्षिक सुधारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो, जो राष्ट्रीय के आंदोलन चल रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो उन चीजों को हम यहाँ पे बात करते हैं। ये था एक हिंदुस्तान कटिंग है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे, तो इस तरह का जो है उसमें ये कटिंग है उस समय की। ये हिंदुस्तान की जो है उसी समय की चीजें हैं। चलिए, सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत 2014 में, जब ये जो है नहीं रहे थे हमारे बीच में उस समय पे। जो आज भी भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय में से एक है बीएचयू, जो इन्होंने दिया है, वैश्विक शिक्षा का केंद्र बन चुका है। समझे, ये है हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इनका एक और quote अगर हम पढ़ें, भारत का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में है, शिक्षा उस भविष्य को खेलने की पूंजी है। ठीक है, तो ये जो भारत का भविष्य है वो किसके हाथों में, युवा पीढ़ी यानी कि मैं, आप, हम सब। और जो शिक्षा है यानी कि एजुकेशन है, वो उस भविष्य को ओपन करने की जो चाबी है वो एजुकेशन है। समझे, तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो लाई जाए हमारे चैनल पे, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी नई टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।